Welcome to my channel Vineet Sir Classes. देखो, आज जो हम करेंगे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लास 12th। एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, कंपनीज में हमारे पास कैश की इनकमिंग होती है, कैश को हम कहीं भेजते भी हैं, खर्च भी करते हैं, आउट, तो उन सबका हमें एक रिकॉर्ड प्रॉपर रखना पड़ता है। कैश जो होता है ना, का कितना हमारे पास आ रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे जा रहा है, तो उन सब के लिए हमारी कुछ स्टेटमेंट्स बनती हैं, जिसमें से एक हमारी जो हम पढ़ेंगे वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको टोटल जो है ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा जो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है जो हमारे बिजनेस ने, हाँ, जो बिजनेस नेचर की होती है, जो जिसका बिजनेस चलना, उस नेचर से हमारे पास कोई कैश आ रहा है या जा रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ऑपरेटिंग में। सेकंड होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जैसे आपने कहीं पे, हाँ, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया मनी, चाहे आपने फिक्स एसेट परचेज किए, चाहे आपने सेल किए, उससे कोई भी चीज हुई, ठीक है। तीसरी चीज होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहले हमें इन तीन एक्टिविटीज को समझना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? जब नेचुरली बात है, जब कंपनी होती है तो हमारे को फाइनेंस की जरूरत होती है। हम उसके लिए शेयर्स भी इशू करते हैं, कई बार लोन भी लेते हैं, कई बार डिवेंचर्स भी इशू करते हैं। तो जो भी हमारे पास उससे कैश फ्लो हो रहा है, चाहे वो शेयर के इशू होने से हो रहा है, चाहे वो डिवेंचर के इशू होने से हो रहा है, उन सबको जो हम बोलते हैं ना, वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो हमारे को ध्यान रखना है वो यही रखना है कि जितना भी पैसा हम अपनी कंपनी के फाइनेंस के लिए आ रहा है या यूज कर रहे हैं, वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है, ठीक है। हाँ, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई लोन ले रहे हैं, ये सारे हमारे फाइनेंस, इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन होता है, वो फाइनेंसिंग में आता है, क्योंकि वो फाइनेंस फाइनेंस का पार्ट है। हमने किसी से लोन लिया बिजनेस चलाने के लिए, कैसे हम फाइनेंसिंग, हमने ही तो फाइनेंस किया कहीं ना कहीं उसको, या इन्वेस्टमेंट मान सकते हो उसको, इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की होगी, उसके पास कुछ रखवाया होगा, ठीक है। अब हमारी सबसे पहले आती है, अब पहले इसमें जो होता है ना, कैश फ्लो के दो मेथड होते थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन अब जो तुम्हारे सिलेबस में रह गया वो है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? तो पहले मैं तुम्हें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बताऊंगा, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सबसे बड़ी होती है, ठीक है। यूज तो सबसे पहले बनेगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट थोड़ा छोटा होता है। जैसे अगर हम मानते हैं ये, इसमें क्या क्या आइटम्स आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्या क्या आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसका जो फॉर्मेट होता है ना, कोई ज्यादा वो नहीं होता, बस पर्टिकुलर्स, डिटेल और अमाउंट, यही हमें लिखना होता है। एक हम कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, एक डिटेल का, और एक अमाउंट का। सिंपल फॉर्मेट होते हैं स्टेटमेंट के, कोई ज्यादा इसमें हमें मतलब लिखना नहीं होता कि डेबिट क्रेडिट का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर्म है। पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। अगर हम कोई भी पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो हम हो सकता है फिक्स एसेट्स खरीदें, उसमें हम इन्वेस्ट करें। हेलो, हाँ जी, बोलो बेटा। हाँ हाँ, इसी पे इसी। तो अब इसमें देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होगा?
इन्वेस्टिंग में हम जैसे कोई भी एसेट परचेज करते हैं या सेल करते हैं, अगर हम परचेज करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो हमारे पास क्या होता है, कैश जाता है। तो जो जो जाता है उसको ब्रैकेट में मतलब माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, कम होने वाले को माइनस शो में शो करते हैं। अगर हमने कोई सेल करी है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश आया, तो हमें प्लस में लिखना है। ठीक है, डिटेल में जैसे इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, वैसे डिटेल में जब हम ऑपरेटिंग बनाएंगे ना, यहाँ हम कुछ ऐड वाले आइटम लिखेंगे, कुछ लेस वाले, इसमें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम्हें। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन से भी बताऊंगा तुम्हें, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन भी साथ साथ बताऊंगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का साथ साथ तुम्हारा क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, और शुरू में तो तुम्हारे एक चीज ये भी पूछी जाएगी, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, कौन सी फाइनेंसिंग है, और कौन सी हमारी, तुम्हारी बुक में वैसे पेज नंबर 6.9 में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारी कौन सी है, फिक्स एसेट में कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग खरीदी है, चाहे वो गुडविल, चाहे इवन लैंड, चाहे फर्नीचर, कुछ भी परचेज या सेल किया है वो सब इसमें आएगा। फिर होता है अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अभी तुम एक बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, कि अगर हमने किसी को पैसा दिया हुआ है एज ए फाइनेंस के रूप में, वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमारे लिए इनकम है, तो वो सारी इधर आएंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। और कोई भी अगर हमारी ऐसी इनकम है, जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है, उस प्रॉपर्टी से हमें रेंट रिसीव हो रहा है, वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब किसी भी टाइप के हमारे इन्वेस्टमेंट से हमें कोई बेनिफिट हो रहा है और कैश आ रहा है, तो वो हमारे सारे ऐड होंगे। और जो अगर हमारा कैश जा रहा है तो हमारे लेस होंगे। इस पे नहीं आता डेप्रिसिएशन, इसमें नहीं आएगा। इन्वेस्टिंग का सिर्फ परचेज, सेल, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, और अगर हमारी कोई गुडविल वगैरह हमने परचेज करी है, ठीक है, इन सबको हमें लेके यहाँ पे टोटल करना। ठीक है, ये टोटल करना है, तो ये जो आएगा हमारा, इस तरीके से बनेगा इन्वेस्टिंग का। मैंने आपको बोला इन्वेस्टिंग इजी होता है, फाइनेंसिंग इजी होता है, ऑपरेटिंग में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। अब मैं बताऊंगा पहले ऑपरेटिंग ही, क्योंकि ऑपरेटिंग ही ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें भी वही करना, आपको जो कॉलम बनाना है ना, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, वही मतलब डिटेल लिखो या नहीं लिखो, दो कॉलम बनाना है अमाउंट के, एक बार प्लस माइनस करने के लिए चाहिए होता है और एक फाइनल अमाउंट लिखने के लिए चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, ये इसको मैं अलग से निकाल के दिखाऊंगा। जो भी अमाउंट होगा उसको यहाँ लिख देना, जो भी यहाँ अमाउंट का कॉलम है, रुपीस रुपीस। फिर इसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं। कौन सी चीजें ऐड होती हैं, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, मतलब बिजनेस के रिलेटेड नहीं होते, लेकिन हमने लिखे होते हैं प्रॉफिट लॉस में, उन सबको हम ऐड करेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, वो बताऊंगा भी तुम्हें, इसका अलग से एक फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा। कि नेट प्रॉफिट तो होता है, उसमें हमने कोई डिविडेंड वगैरह एडजस्ट कर रखी है, वो सब लिखेंगे। कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है, सिंकिंग फंड है, उन सबको हमें एडजस्ट करना होता है। अब इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का में कैश के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हमने उसको चार्ज किया है। जैसे कि अभी तुमने पूछा था डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये तो डेप्रिसिएशन को यहाँ लिखेंगे। ये सारे ऐड वाले आइटम है। हाँ, इन सबको इकट्ठा ऐड करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल कम हो रही है। ठीक है, गुडविल हो गया, इवन पेटेंट्स भी होते हैं, पेटेंट्स होते हैं जैसे हमें, मतलब आपने देखा होगा प्रोडक्ट पे हम अपना राइट ले लेते हैं, पेटेंट राइट ले लेते हैं या वो। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बताओ, जो कंपनी की फॉर्मेशन से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको हमने ऐड करना है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम होना, जैसे कि मान लीजिए पिछले साल 10,000 थे, इस साल 8,000 हो गए, तो 2,000 कम हुए, उनको ऐड करना है। फिर हो गया हमारा इन,
ये लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है ना, तभी तो ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें से कैश यूज कर लिया इसको देने के लिए, बट ये तो नॉन ऑपरेटिंग था, इसलिए हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं कि ये कैश जो है बिजनेस नेचर का नहीं था। अब आता है इंटरेस्ट पेड। ठीक है, कोई हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिवेंचर्स वगैरह पे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट पेड जो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किसी पे हम पे करने हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे मतलब चाहे आप लोन पे कर रहे हो, चाहे आप डिवेंचर्स वगैरह पे कर रहे हो, ये सब हमारे इंटरेस्ट पेड। इट इज ए नॉन ऑपरेटिंग। क्योंकि बिजनेस, मान लीजिए एक एग्जांपल तौर पे मेरी कंपनी है, जूते बनाती है, फुटवियर बनाती है। अब फुटवियर जो बनाती है वो हमारा जो डिबेंचर इशू करती है उस पर इंटरेस्ट देती है, तो उसका फुटवियर का खर्चा तो नहीं है वो तो उसकी उसने लोन लिया या इंटरेस्ट उस पर पे किया। तो वो हमारे जो होते हैं उसको बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, इसके अलावा होते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। क्योंकि फिक्स एसेट्स पे जो हमारा लॉस होता है वो भी हमारा जो होता है नॉन ऑपरेटिंग होता है। ये तो है नहीं कि वो, और नॉन ऑपरेटिंग भी कहते हैं और ये कहते हैं कि जो हमारे हर साल रिपीट भी नहीं होते, जरूरी नहीं है कि फिक्स में हमेशा लॉस ही हो। इट्स अ आइटम विच इज टू बी मे बी फॉर द 1 ईयर, इट मे बी इन द 1 ईयर, इट मे बी फॉर द 2 ईयर्स। हो सकता है इस साल लॉस हो, अगले साल प्रॉफिट हो जाए कोई फिक्स एसेट पे। ठीक है, फिर हमारे आते हैं कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्योंकि ये सारे जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो हम ये बनाते हैं नॉन कैश आइटम्स मान के। ठीक है, इसमें कैश तो यूज होता नहीं है, सिर्फ प्रोविजन बनाते हैं। अब इसमें से लेस करते हैं जो बिजनेस इनकम नहीं है। जैसे इंटरेस्ट का हमें कोई हुआ है, तो मैं याद होगा मैंने इंटरेस्ट वहां पे भी लिखा था, यहाँ पर भी आएगा इंटरेस्ट इनकम। कोई डिविडेंड से हमें इनकम मिल रही है, डिविडेंड इनकम। कोई हमें रेंट से इनकम मिल रही है, बट है तो वो हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो, इसलिए उसको माइनस करते रहेंगे। तो ये जो माइनस वाले आइटम्स होते हैं, पहले इन सब का टोटल करके यहाँ ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ ऐड कर देना, फिर माइनस वाले टोटल करना जितने भी माइनस वाले आएंगे। ठीक है, ये क्रॉस का मतलब हमारे अमाउंट से है, जितने भी माइनस वाले आएंगे इसमें से माइनस करके जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कैश। ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, आइटम्स पूरी लिस्ट जो है आपकी 6.9 पेज पे दे रखी है। ठीक है, मैक्सिमम तो मैंने लिख ही दी है। जैसे कोई प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पे, वो भी लिख देता हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मैक्सिमम आइटम यही रिपीट होते हैं हमारे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे यही आइटम दिए होंगे। अब इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है एक चीज, इसमें हमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स में कोई डिक्रीज हो रहा है वो ऐड करना है, एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अगर करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा हो और करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों करते हैं हम? करंट एसेट में जब हमारा डिक्रीज हो रहा है उससे हमारा क्या हो रहा है, जब हमने करंट एसेट एक एग्जांपल के तौर पे हमने कैश हमारा कम हो गया, यानी हमने यूज कर लिया उसको। अब हमारा उससे क्या है कि कैश कम हो गया, अब हमें तो एक्चुअल में कैश फ्लो में बढ़ाना पड़ेगा उतना कैश। तो इसलिए हम क्या करते हैं करंट एसेट में और अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे कोई शॉर्ट टर्म लोन है, 1 लाख की जगह 2 लाख ले लिया, उससे हमारे पास कैश आ गया, 1 लाख रुपए का कैश आ गया, इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे, वो हमारी फ्लो बन गई। इसका उल्टा हो रहा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जब प्लस माइनस करेंगे ना, ये हमारा जो निकल के आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी तुम्हें बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर हम कोई भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व,
या सिंकिंग फंड, उनको हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं। ठीक है, और हमारा कोई डिविडेंड पेड है, कोई हमने डिविडेंड पेड किया है, वो भी हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, क्योंकि हम बिजनेस में तो देते नहीं होते डिविडेंड, तो उनको देते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे। तो इन सबको हमने ऐड करना होता है, तब हमारा जो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर तुम्हें ये दिए होंगे तो तुम्हें पहले ये निकालने पड़ेंगे, लिखा भी हुआ है ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, डिविडेंड। एक हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, कि हमने टैक्स के लिए कोई प्रोविजन बनाया है, ये भी ऐड होगा। ठीक है, इनको बोलते हैं हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अगर हमें ये दिए होंगे तो पहले हमें इनको ऐड करके अलग से नेट प्रॉफिट बिफोर, फिर इन सब में चीजें करनी है। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, हम बिफोर कर रहे हैं ना, बिफोर मतलब हमने इसमें से ये चार्ज कर रखे हैं, अब इनको हम दोबारा ऐड कर रहे हैं, इससे पहले कितना था हमारा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, टैक्स का अगर हम प्रोविजन बनाते हैं तो वो इसमें से ऐड बैक कर देंगे हम उसको। ठीक है, और हमारे पास बाकी तो ये दोनों तो हो ही गए। अब तुम्हारे, अब मैं वो बताता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है। वो सबसे इजी होता है, फ्रॉम फाइनेंसिंग। देखो, आपने शेयर इशू किए, उससे कैश आएगा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आपने लोन लिया किसी से तब भी कैश आएगा, रेजिंग ऑफ लोन। ठीक है, आपने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स किए तो भी कैश आएगा। ये सारे फाइनेंसिंग है, बट इसमें से लेस करना होता है अगर रिडम्पशन है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वापस कर रहे हैं हम डिवेंचर्स के पैसे, तो उनको माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन को अगर हम वापस करते हैं तो भी माइनस में लिख देंगे। ठीक है, इन सब चीजों को माइनस करके जो प्लस माइनस करके आएगा, दैट इज नोन एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनको बोलेंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब क्या होता है, इन तीनों एक्टिविटी को निकालने के बाद हमें करना क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसके बाद क्या करना होता है। हम लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं इन बिगिनिंग, बिगिनिंग वाला होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैश लेते हैं, बैंक बैलेंस लेते हैं, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस करके जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। उसमें हम तीनों जो फॉर्मेट है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो भी आंसर आए उनको ऐड कर लेते हैं। अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस कर लेंगे, कईयों के माइनस में भी आते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें कोई ना कोई माइनस का होगा तो माइनस कर लेंगे। ये जो निकल के आएगा, ये जो क्लोजिंग होता है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उनके इक्वल होना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्लोजिंग, इसके इक्वल होना चाहिए बस। अगर ये तुम्हारा मैच कर रहा है तो इसके अंदर तुम्हारे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब सही बने। अब ओपनिंग प्लस ये तीनों को ऐड करके क्लोजिंग कैश के इक्वल आना चाहिए। क्लोजिंग कैश के इक्वल आ रहा है तो आपकी इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश भी आता है, बैंक भी आता है। बैंक और डाटा माइनस कर लेते हैं। एक होती है शॉर्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारी आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो लिख देता हूँ यहाँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है। ठीक है, अब आपसे मैं कुछ पूछूंगा, आपने मुझे बताना है कि ये ऑपरेटिंग में है, ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है, ये कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बतानी है, या इन्वेस्टिंग में, या फाइनेंसिंग में। कैश सेल्स,
जो कैश सेल्स होती है वो बिजनेस से रिलेटेड ही होती है, तो ये हमारी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश हमें मिला है डीआर से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल रिसीवेबल, ये भी ऑपरेटिंग है क्योंकि बिल रिसीवेबल भी तो हमारा बिजनेस का ही पार्ट होता है ना, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। परचेज ऑफ बिल्डिंग बताओ क्या होगी, इन्वेस्टिंग। ठीक है। सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड पेड, नहीं, फाइनेंसिंग, डिविडेंड पे कर रहे हैं ना। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं डिवेंचर्स पे, ये भी फाइनेंसिंग है क्योंकि डिवेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना। कैश परचेज, ऑपरेटिंग। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग। ठीक है। और है? अभी बताऊंगा, आएगा इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, फाइनेंसिंग में। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, ये भी हमारा उसी में जाएगा, फाइनेंसिंग में। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस, ये भी ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ गुडविल क्या होगा, इन्वेस्टिंग, गुडविल एसेट्स हमारे लिए। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारे ऑपरेटिंग है। सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल हमने करे पेटेंट्स की, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग होगी क्योंकि पेटेंट भी फिक्स एसेट्स है। अच्छा, अभी तुम पूछ रहे थे हमारा क्या आएगा, कैश एंड कैश। इसमें दिया हुआ बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, ये सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कौन से। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, अगर फाइनेंस कंपनी पे कर रही है तब तो वो ऑपरेटिंग है। नॉन फाइनेंस कंपनी पे कर रही है, जैसे नॉन फाइनेंस मतलब जिसका फाइनेंस का काम नहीं है, तो ये जो है हमारी फाइनेंसिंग बन जाती है। फिर डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है। ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, इसे बताना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश। कैश परचेज ऑफ गुड्स, ये क्या होगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या फिर कैश, ऑपरेटिंग होगी। परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स है, ये हमने शेयर खरीदे हैं। पेटेंट्स परचेज, इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। पेटेंट तो हमारे एसेट्स है ना। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द सर्विसेज रेंडर्ड, ऑपरेटिंग, क्योंकि हमने जो सर्विस दी है उसके लिए कैश मिला है। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, ये भी ऑपरेटिंग है। सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, नहीं, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ये करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। और डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, अभी डिक्रीज इन बैलेंस है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड है तो ये हमारी, ये भी फाइनेंसिंग में आएगी। ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं होते, कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जैसे कि हमने चेक डिपॉजिट किया या कैश डिपॉजिट किया, वो नहीं। ठीक है। और परचेज और सेल ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये नहीं होते। ठीक है। तो पहले तो तुम्हें यही सारी चीज पढ़नी है। ठीक है। और शुरू में तुम्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही निकालने के लिए आएगी, तुम्हारा बुक है ना, एक मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, है। तुम्हारे चैप्टर पेपर को नहीं यार उसमें।
तो वो आ रहा है कंपैरेटिव और कॉमन साइज जो उसने बताया ना। बिजनेस और अकाउंट्स उन्होंने चेंज कर दिया, पहले बिजनेस करा ताकि डेट शीट वही है। चलो एक 6 क्वेश्चन देखना बेटा। इसमें दिया हुआ है शिवा लिमिटेड वाला, देखो पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। शिवा लिमिटेड इंडिकेटेड a profit of 1,27,000। पेज नंबर 6.111 मिल गया तुम्हें? शिवा लिमिटेड होगा होगा बिल्कुल होगा, पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाँ तुम्हारी तो सेम बुक है। नहीं है? चलो मैं बताता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,27,000। तो नेट प्रॉफिट हमें लिख दिया 1,27,000। ऐड नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लिख देना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग ये ऐड होती है, डेप्रिसिएशन ये हमें दी हुई है 25,000 रुपए की, इसको अंदर की तरफ लिखना। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये भी ऐड होगी, 45,000। एमोर्टाइजेशन कम होगी, गुडविल रिटर्न ऑफ, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितनी है? 20,000। गेन ऑन सेल ये माइनस हो जाएगा, गेन, हाँ गेन ऑन सेल, सेल नहीं गेन, तो ऐड होता 20, 40, 60, 70, 90, हो जाएगा 2,17,000। गेन ऑन सेल आ गया 12,000, तो ये बचा हमारे पास 2,05,000। इसको हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में जो डिक्रीज है, देखो एक एक आइटम को ध्यान से देखना है, इसमें ईयर्स उल्टे दिए होते हैं, 2024 पहले है, 2023 बाद में है, तो आपको उल्टा देखना है। ट्रेड रिसीवेबल 35 से 45,000 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो माइनस करेंगे, तो ये करंट एसेट का बढ़ते हैं तो माइनस करेंगे। कितना बढ़... हाँ फॉर्मेट यही होता है, वो लाइन डल जाएंगे और बाकी क्या। उसके बाद इन्वेंट्री 75 से 69 हो रही है, तो कम हो रही है, ऐड कर देंगे इन्वेंट्री। उसके बाद कैश लेना नहीं है, कैश तो कैश इक्विवेलेंट में आता है। ट्रेड पेबल हो गए क्रेडिटर्स, यानी कि 30 से 32,000 रुपये, 2,000 ऐड कर देंगे ट्रेड पेबल। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल है, ठीक है। एक्सपेंसेस पेबल कितना हो गया हमारा? 10,000 से 5,000 कम हो रहे हैं, तो माइनस कर देंगे।
अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला इसमें आता ही नहीं है, ये फाइनेंसिंग में जाएगा। 6 और 2 8,000 हो गया, 2 5 और 8 2,13,000, इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,98,000। यही आ रहा है आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब तुम 7th वाला क्वेश्चन करके देखो, बुक है तो ले लो, नहीं तो ये ले लो, ये वाली बुक में से 7। ठीक है। Like, share and subscribe, follow for more.